जैसे ही कोई चोर वगैरह काटेगा बिजली, बिजली काटने के बाद वो बिजली तो बंद हो जाएगी वापडा की तरफ से। ये देखें, जैसे ही बिजली गई ये इधर से रिले ये वाली ट्रिप करेगी, और ये वाली रिले टाइम रिले से ऐसे इसलिए कहते हैं कि इसमें ये टाइम लगा हुआ है। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, टाइम को घटा भी सकते हैं। ये हमारा हूटर इधर काम करेगा। इधर जब हम इसकी जगह हूटर लगाएंगे, हूटर चलेगा, और हूटर चल के हमें आवाज़ की मदद से पता चल जाएगा कि ये कैसे किसी ने हमारे ट्रांसफार्मर से बिजली काटी है। जब बिजली गई, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आजकल के दौर में जो हमारे किसान भाइयों के नुकसानात हो रहे हैं ट्रांसफार्मर चोरी के और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात, जिसकी वजह से उनके फसलों का नुकसान हो रहा है। उनको उनकी फसलों को वक्त पर पानी नहीं लगाया जा सकता, और जब ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी हो जाते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो आजकल के दौर में शायद ही कोई बर्दाश्त कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी ना हो। और अगर चोरी करने वाला आए भी तो वो जैसे ही चोरी करना चाहे आपको फ़ौरन पता चल जाए। आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप ये अपने ट्रांसफार्मर के आगे लगा सकते हैं, या आपने और चोर जो चोरी करने आया है वो डर के भाग जाए। तो इसके लिए हमने एक अलार्म सिस्टम बनाया है जो तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक काम करता है। आपका ट्रांसफार्मर आपकी टरबाइन ट्यूबवेल जहाँ भी लगा हो, आप चाहे इससे 5 किलोमीटर दूर हों या जहाँ भी हों, इसकी आवाज़ आपको आगाह कर देगी कि आपके ट्रांसफार्मर की बिजली काट दी गई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और ये जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इसे आसानी से बना लेगा। इसे बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दरकार होती हैं जो बआसानी किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान से, इलेक्ट्रिक स्टोर से या बाज़ार वगैरह से कहीं से भी मिल जाती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए। एक ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जो एसी करंट को डीसी में तब्दील करे। बेसिकली ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि इसको वो बिजली दी जाए जो हमारी ट्रांसफार्मर से आ रही है, या इसे वो बिजली दी जाए जो हमारी टरबाइन वगैरह ट्यूबवेल वगैरह में दी जा रही है। इसकी वजह से हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे हमारी बिजली काटी जा रही है या हमारी बिजली आ जा रही है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है एक बैटरी। ये बैटरी मैंने एक लेड बैटरी इस्तेमाल किया है, 12 वोल्ट की बैटरी। इस 12 वोल्ट की बैटरी में आप कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह की बैटरी जो है वो आसानी से इस्तेमाल हो सकती है, जो आसानी से कहीं से भी आप ले सकते हैं। और एक चीज़ है ये हूटर सिस्टम। ये हूटर आपको किसी भी दुकान, जैसा कि गाड़ियों की दुकान, मोटरसाइकिलों की दुकान, जो इलेक्ट्रिक की, जो डीसी इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल वगैरह की दुकान होती है, ऑटोमोबाइल की दुकान, आपको ये हूटर वहाँ से मिल जाएगा। ये हूटर वैसे ही लगा देने से काम नहीं करता। इसकी भी कुछ मुख्तलिफ़ सेटिंग वगैरह की जाती हैं जिसकी वजह से ये आपका एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। और इसी तरह पहले तो अजाए कबीरा देखें, जो मैंने आपको बताया अजाए कबीरा। और अब बारी आती है अजाए सगीरा, माइक्रो एलिमेंट्स, छोटे एलिमेंट्स जिनकी मदद से हमारा हूटर सिस्टम काम करेगा। इस हूटर सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक 220 वोल्ट का माइक्रो फैराड का कैपेसिटर और 50 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए, जो हमारे सिस्टम के साथ लगेगा और हमें एसी करंट को डीसी करने में मदद देगा। इसी तरह हमें ये छोटे छोटे डायोड चाहिए। ये 3-4 डायोड हमें ज़रूरत पड़ेंगे। वैसे तो ये भी आम दुकान से आपको मिल जाएंगे, ये वाले। ये चीज़ें हमें दरकार हैं। और अगर ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें एक इस तरह का अडाप्टर चाहिए, 12 वोल्ट का अडाप्टर, जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास टाइमर रिलेज़ हैं। टाइमर रिलेज़ का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। टाइमर रिलेज़ की वजह से ये हूटर सिस्टम काम करता है। ये इन सब की सेटिंग वगैरह करना मैं आपको बताऊंगा। और सबसे कीमती बात, सबसे बड़ी बात, ये 12 वोल्ट की चैनल की रिले। ये रिले बहुत ही ज़रूरी है। इसके और इन टाइमर रिलेज़ के बगैर ये हमारा सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा। इन सब की सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप सबके ज़रूरत की चीज़ है। अब बात करते हैं इन सब की कीमत पे।
ये हमें कितने में पड़ेंगे और हमारा खर्चा कितना आने वाला है इन सब चीज़ों पे। ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये आपको किसी भी बाज़ार से इलेक्ट्रिक की दुकान से आपको मिल जाएगा। इन सब को लेने की बात करते हैं तो तकरीबन ये ट्रांसफार्मर आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगा। ये मिल जाएगा, ये भी कोई 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये वाला कैपेसिटर और ये भी आपको 5-7 रुपये में या 10 रुपये में एक डायोड मिल जाएगा। ये भी आपको 4-5 चाहिए जैसा कि मेरे पास हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इस रिले की। ये चैनल की 12 वोल्ट की रिले है, 5 टांगों वाली। ये रिले हमें ज़रूरी है और इसकी वर्किंग भी मैं आपको बताऊंगा, इसे कैसे अटैच करते हैं, कैसे चलाते हैं और ये कैसे काम करती है। इसकी कीमत भी तकरीबन 200-250 के आसपास है। मुख्तलिफ़ शहरों में इसकी मुख्तलिफ़ कीमत होगी। फिर आते हैं इन टाइमर रिले की। ये टाइमर रिले वैसे तो हाथ की बनाई जाती हैं जैसा कि हमने बनाई है, लेकिन आजकल किसी भी दुकान से ढूंढने पे ये मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले तो हाथ से बनाई थी, लेकिन अब मैंने भी ये बाज़ार से ली, अब ये भी मिल जाती। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं इसकी बनाने की वीडियो बना दूँगा, ये कैसे बनती है और इसे कैसे बनाएं। अगर ये बाज़ार से लेके आते हैं तो ये टाइमर रिले होती है, लेकिन इसकी सेटिंग फिर भी हमें अपने हूटर सिस्टम बनाने के लिए करनी पड़ती है। तो इसकी कीमत पे आते हैं। इसकी कीमत भी तकरीबन 150-200 के करीब है। ये वाली भी आपको 2 चाहिए, ये बनी बनाई आपको 2 चाहिए। 150 की एक मिलेगी, तकरीबन 300-400 की आपको ये दोनों मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं ये एक फ़ैन 12 वोल्ट का फ़ैन है। ये भी आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने हीट को बाहर खारिज करना है और इस सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करनी है। फिर इसके बाद बात करते हैं इस हूटर की, 12 वोल्ट के हूटर की। सायरन सिस्टम है। आपको बाज़ार में ये कहीं से भी ऑटोमोबाइल की या मोटरसाइकिल वगैरह की दुकान से मिल जाएगी। आपने ये ले लेना है। ये लेने के बाद आपने इसे लेना कैसे है वो आपको कैसे देगा। या तो आप इसकी वीडियो या तस्वीर दिखा के ले लें, या उसको कहीं 3 बटन वाला सायरन मुझे चाहिए या हूटर मुझे चाहिए जिसकी 3 टोन है, 12 वोल्ट है, 25 या 30 वाट का है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपका काम नहीं। फिर बात करते हैं ये बॉडी, ये वाली बॉडी। इस तरह की बॉडी आपको चाहिए। मैंने तो ये इन्वर्टर वाली बॉडी इस्तेमाल की है। आप कोई भी बॉडी, किसी भी सप्लाई की बॉडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करते हुए आप इसको एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो आइए अब एक और बात, एक ये बैटरी। इस बैटरी की कीमत पे आते हैं। इस बैटरी की कीमत भी तकरीबन 2000-2500 या इसी के साथ साथ ऊपर नीचे हो सकती है। आप दूसरी मोटरसाइकिल वाली बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप ये हूटर सिस्टम बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक ट्रांसफार्मर लेना है। ट्रांसफार्मर लेने के बाद आपने इसे डीसी में कन्वर्ट करना है। ये डीसी करंट तो देगा, लेकिन इसका करंट जो है वो स्टेबल करंट नहीं होगा। स्टेबल करंट लेने के लिए आपको एक ये कैपेसिटर चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ, 50 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैराड का। ये लेने के बाद वाली साइड है, और इसकी जो ये आपको नज़र आ रही है ट्रांसफार्मर की नेगेटिव साइड, आपने इधर नेगेटिव साइड पे लगानी है। ठीक है, नेगेटिव साइड ये इधर ऐसे, ये नेगेटिव साइड पे लग गई है। इसे लगाने के बाद आपको डायोड चाहिए, डायोड जो आपके करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव वे में कन्वर्ट करते हैं। ये इसी तरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, या अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो, इसका एक डायग्राम दे देते हूँ, आप उसे देख के बना सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या इस्तेमाल किया है। मैंने तो एक बनाया हुआ सिस्टम इस्तेमाल किया है, एक सिस्टम, ये अडाप्टर, बनाया अडाप्टर इस्तेमाल किया है। इस अडाप्टर की मदद से मैं इसे एसी करंट दे सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि इन सब को लगाने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको लगाने से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होने से बच जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा नुकसान कौन बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मैंने अभी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है और मैंने सोचा कि अपने किसान भाइयों की तकलीफ़ को समझते हुए एक वीडियो बनाएं। ये हमने एक वायर लेनी है, ये वाली। ये वायर जो हमारी है, ये हमारी पावर सप्लाई जो ट्रांसफार्मर है उससे आएगी, या अडाप्टर से हम ले सकते हैं। ये जो
टांग है, इस लेग में हमने नेगेटिव वायर लगानी है। नेगेटिव वायर लगाने के बाद यही जो वायर है, ये वाली वायर आगे हमने बैटरी को देनी है। ये वाली वायर, ये वायर हमारी बैटरी को आ गई। बैटरी को लगाने के बाद अब हम दूसरी वायर लगाएंगे। ये वाली, इसी वायर को हमने टाइमर रिले के साथ भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, और एक के साथ भी और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट करना है टाइमर रिले के, और ये बैटरी के साथ भी कनेक्ट होगी। फिर दूसरी वायर की बात करते हैं। ये वाली जो वायर है, जो हम ट्रांसफार्मर से या अडाप्टर से लेंगे, ये वाली वायर हमने इस जो नेगेटिव के दरमियान वाली से अपोजिट साइड में है उसमें हमने लगानी है। ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली, ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, और ये मिडल वाली कॉमन हो गई। ये पॉजिटिव वाली जो है इसके साथ हमने डायोड लगाने। अगर हम ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं तब भी हमने लगाने हैं, और अगर ट्रांसफार्मर की जगह हम ये अडाप्टर लगा रहे हैं ये वाला, या ये वाला ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तब भी हमने लगाने हैं। अब ये वाली जो वायर है, इस वायर को हमने पॉजिटिव वाली इधर लगा के फिर इधर से हमने एक डायोड लगाना है। ठीक है, डायोड लगाने के बाद हमने ये डायोड लगाना कैसे है, ये वाला जो डायोड है इसकी पॉजिटिव साइड इधर लगेगी और नेगेटिव साइड इधर लगेगी। इस लेग के साथ डायोड की नेगेटिव साइड लगेगी, और इस पॉजिटिव साइड के साथ हमने एक वायर लगा के और एक डायोड भी साथ लगाना है। ये वायर हमने इधर मिडल में लगानी, मिडल वाली लेग में लगानी। इसे लगाने के बाद ये जो वायर है एक डायोड से निकल के जा रही है, ये वाली वायर हमारी बैटरी के साथ पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव वाली मैंने बता दी, ये वाली नेगेटिव हो गई, और ये इधर डायोड के साथ लगा के हमने ये पॉजिटिव बैटरी वाली वायर निकाल लिया। ये दो जो टांगे हैं पॉजिटिव वाली, ये वाली और ये वाली, एक पॉजिटिव वाली इस टाइमर में चली जाएगी, ये इधर देखें, ये इधर लगा दी है, और दूसरी जो पॉजिटिव वाली है वो हमने दूसरे टाइमर रिले में लगा दी। ठीक है, ये इधर देख सकते हैं, ये मैंने इधर लगा दी, ये इधर रिले से आ रही है, ये देख लें, ये एक पॉजिटिव ये इधर लगा दी, और यही वाली इसके साथ जो दूसरी है ये इधर आते हुए इधर ये पॉजिटिव में लगा दी, ये देख लें। अब हमारी बारी आती है इन डायोड्स को लगाने की। इसमें हमने एक सेटिंग करनी है जिसकी वजह से ये हमारे डायोड्स इधर टाइमर रिले में लगेंगे। ये जो इधर से रिले के साथ पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट है, इसमें हमने डायोड लगाना है, और डायोड की पॉजिटिव साइड हमने ऊपर करनी है और नेगेटिव साइड नीचे करनी है। आपको हंसी तो आ रही होगी कि ये मैंने कैसे लगाया। ये हमारा अपना बनाया हुआ सिस्टम है, जो हमारा अलार्म सिस्टम है टर्बाइन वगैरह में, आप घरों में भी लगा सकते हैं, ये ऐसे ही वर्क करता है। और ये इधर भी एक इधर लगाना है, एक दूसरे टाइमर में लगाना है, इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरे पॉइंट में पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। अब इसमें से एक वायर हमने डायोड में से लगानी है, ये पॉजिटिव वाली, ये इधर एक डायोड से निकाल के हमने दूसरे डायोड में लगानी है। ठीक है, दूसरे डायोड में लगाने के बाद ये वाली जो वायर है ये इधर से जाते जाते हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव वायर जो हमने हूटर में लगानी है, ये हूटर में आ जाएगी, ये वाली वायर। अब नेगेटिव वायर जो हमने हूटर में लगानी थी वो कहाँ से आई थी, ये तो पॉजिटिव वाली आ गई। ये वो वाली भी हमने पॉजिटिव वाली उधर से ली थी, नेगेटिव वाली हमने इधर रिले में से ली है। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। ये मैंने पहले से लगा लिए हैं कि टाइम ज़ाया ना हो, टाइम के बच्चे होते हो। ये रिले है, रिले के पॉजिटिव में से लेके इधर, ये इधर डायोड के साथ लगानी है। डायोड के साथ लगाने के बाद ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। हाँ, ये आप पॉजिटिव के साथ भी लगा सकते हैं, अगर लग जाती है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ये आपने पॉजिटिव के साथ लगा दें। इधर भी अगर आपको पॉजिटिव के साथ लग जाती है तो कोई मसला नहीं। हाँ, ये अब हमारी सेटिंग हो गई। ये अब बात करते हैं इस फ़ैन को लगाने की। ये फ़ैन हमने डायरेक्ट इधर जो हमारी बैटरी है उससे लेके इसे करंट देना है 12 वोल्ट का डीसी का, ताकि ये कभी बंद ही ना हो, और बिजली आए जाए या बंद हो या कोई बिजली काटे तब भी ये चलता रहे। बिजली आने जाने का भी बताएगा, बिजली आएगी कैसे, जाएगी कैसे। ये अब देख लें, ये वाला डायोड, ये डायोड देख लें कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों नहीं बताया। ये डायोड आप लगाएं या ना लगाएं, इसका कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये वाली जो वायर है ये भी इधर लगा दी है, और इससे निकाल के ये वाली वायर इधर लगा दी है। ये वायर इधर लगाई है तो ये यही वायर इधर ही तो करंट दे रही है। ये वाली इधर जो लगी है, इधर से निकाल के लगाएंगे तो भी नहीं बात बनेगी, लेकिन बेहतर यही है कि जैसा मैंने लगाया है इसी तरह आप लगा लें। जी तो मेरे भाइयों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसे फिट कैसे करेंगे। आपने इसी तरह एक बॉडी ले लेनी है, उसमें जिस तरह मैंने ये जुगाड़ के साथ लगाया हुआ है इसी तरह आपने भी लगा लेना है। ये
इस तरह लगाने के बाद इसे ऐसे करके लगा लेते हैं। ये आप कोई भी बॉडी ले सकते हैं। अच्छा तो है कि आप ऐसी बॉडी लें जिसमें आपको बैटरी भी अंदर एडजस्ट हो जाए, आपकी बैटरी भी अंदर एडजस्ट हो जाए। ये इस तरह। ये एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे काम करेगा। थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये जो वायर है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाली इधर अडाप्टर से हम लेंगे, ये नेगेटिव वाली इधर लगेगी और पॉजिटिव वाली इधर लगेगी। ठीक है, ये देख लें, इधर लग गई। फिर ये नेगेटिव वाली जो है ये इधर से आते आते एक नेगेटिव वाली इसमें टाइमर में लगेगी और एक इधर यही वाली इस टाइमर की नेगेटिव वाली में लगेगी। ठीक है, ये इधर आ गई। फिर इसी में से एक नेगेटिव वाली वायर निकलेगी जो बैटरी की तरफ भी जाएगी और इधर हमारे हूटर की तरफ भी जाएगी। ये एक इधर नेगेटिव आ गई, एक इधर आ गई, ये हूटर वाली आ गई और ये जो वायर है ये वाली बैटरी की तरफ आ गई। इधर से एक पॉजिटिव लेके इधर टाइमर में देंगे, फिर दूसरी वाली पॉजिटिव लेके इस टाइमर में देंगे। ठीक है, ये इधर हो गई। अब ये वाली जो पॉजिटिव है जो हमने अडाप्टर से लेनी है या ट्रांसफार्मर से लेनी है, ये इधर पॉजिटिव में हम रिले में देंगे। इस पॉजिटिव में दे के इधर से हम एक डायोड लगाएंगे। डायोड लगाने के बाद हमने इधर से एक वायर लेके हमने दरमियान वाली में लगा देंगे। ठीक है, डायोड के बाहर से पॉजिटिव वाली साइड से ये लगाने के बाद फिर हमने एक वायर जो इधर लगाई है यही वाली वायर इधर से हमने लेके इधर हमने बैटरी की पॉजिटिव दे दी है। ठीक है, ये बैटरी की पॉजिटिव आ गई। इधर से भी ये बैटरी की नेगेटिव, ये बैटरी की पॉजिटिव। इधर डायोड लगाने के बाद हमने ये पॉजिटिव लेनी है बैटरी वाली, वरना ये सारा काम गलत हो जाएगा और रिले जल जाएगी। अब हम इसको फिट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जी भाइयों, अब हमने अपना सिस्टम शुरू कर लिया है, बना लिया है। अब हम इसे शुरू करेंगे और आपको चला के दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। अब मैं सबसे पहले इस लाइट को इधर साथ लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हम हूटर लगाते हैं तो वो तो बहुत आवाज़ पैदा करेगा और आवाज़ पैदा करेगा तो आसपास के लोगों को शक हो जाएगा कि शायद कोई ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी करने वाला आ गया है या कोई मसला है। इसलिए हम इस लाइट को इस्तेमाल करेंगे और लाइट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से हूटर को लगाना है और हूटर को चलाना है। ये हम वापडा में जो ट्रांसफार्मर की तरफ से आ रहे हैं 220 वोल्ट उधर लगा देंगे। उधर लगाने के बाद ये बैटरी की वायर, ये वाली जो है ये बैटरी की वायर है, ये इधर लग गई। ये इधर लगने के बाद ये वाली जो वायर है ये वापडा की तरफ से डीसी होकर ट्रांसफार्मर या अडाप्टर की तरफ से आ रही है और ये इधर से जो पीछे वाली वायर है ये हमने हूटर को देनी है। अब मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ कि आया ये काम कर रहा है कि नहीं। ये ले, ये हो गया, ये काम कर रहा है, ये लाइट्स वगैरह जल रही हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वापडा ऑन करना है। वापडा ऑन करेंगे तो ये देखें, ये अब वापडा ऑन हो गया है। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये अब वापडा चल गया है। वापडा चलने के बाद जैसे ही कोई चोर वगैरह काटेगा बिजली काटने के बाद वो बिजली तो बंद हो जाएगी वापडा की तरफ से। ये देखें, जैसे ही बिजली गई ये इधर से रिले ये वाली ट्रिप करेगी और ये वाली रिले टाइमर रिले से ऐसे इसलिए कहते हैं कि इसमें ये टाइम लगा हुआ है। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, टाइम को घटा भी सकते हैं। ये हमारा हूटर इधर काम करेगा। इधर जब हम इसकी जगह हूटर लगाएंगे चलेगा और हूटर चल के हमें आवाज़ की मदद से पता चल जाएगा कि ये कैसे किसी ने हमारा ट्रांसफार्मर से बिजली काटी है या बिजली गई है। ये 40 सेकंड का मैंने टाइम लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये इधर ये वाली ये वाला ये टाइमर है, इसे हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। इसी तरह दूसरे में भी है, इसे भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे हमारे इसमें हमें एक और फ़ायदा भी है, इसमें हमें एक और फ़ायदा ये है कि हमें पता चलेगा बिजली कब आ रही है और बिजली कब जा रही है। जैसे ही बिजली जाएगी हमें घर भी पता चल जाएगा, हम पानी लगा रहे होंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, आएगी तब भी पता चल जाएगा। ये देखें, यह बिजली आ गई है, ये टाइमर चल गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लाइट ग्लो कर रही है। इस लाइट की जगह हमने इधर ये वाला हूटर लगाना है, लेकिन ये हूटर लगाने के लिए हमें ये हूटर लगाएंगे तो ये हमें बटन मारना पड़ेगा। इसकी भी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि आपने बगैर बटन मारे इसे कैसे चलाना है। ये हमारा हूटर है, ये हूटर सिस्टम है, ये हूटर है, ये वाले बटन है। इन बटन को इस बटन को हमें खोल लेना है। हम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये वाला बटन खोल लिया है हूटर वाला। अब मैं आपको बताता हूँ
कि आपने क्या सेटिंग करनी है कि आपको बगैर बटन दबाए ये हूटर चले। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो वायर हूटर की तरफ जा रही हैं, इसकी जो सब्ज़ वाली इधर से दूसरे नंबर वाली वायर है, ये देखें, इस वायर को लेके इधर से आपने एक टांका लगाना है। टांका लगाने के बाद इधर इस रेड वाली के साथ ग्रीन और रेड को आपस में मिला देना है। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही इसे 12 वोल्ट करंट मिलेगा ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हमारे किसान भाइयों को ये आगाह किया जाए कि आप अपने ट्रांसफार्मर को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं और इस तदबीर को इस्तेमाल में लाते हुए अपनी कीमती चीज़ें, अपनी कीमती पैसा, अपनी कीमती असासा को बचा सकते हैं। सो लेट्स कंप्लीट माई वीडियो बाय दिस मैसेज: लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो and do share this video to others, because if you are watching this video you getting the benefit, and I hope you will share with other people. If they will watch this video they will also get benefit. In this video I'll explain my experience. In this experience you will get a lot more about your security, about your transformer security system. I hope this video will be helpful for you. If you have any queries, if you have any question, please ask in the comment section.